हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आपकी आंटी आज आपके लिए लेकर आ रही है स्टोरीज़। आप लोगों ने सुना होगा कि विक्रम और वेताल की कहानी थी। आपके पापा मम्मी बात करते होंगे विक्रम एंड वेताल की कहानी के बारे में, लेकिन आपको उसके बारे में पता नहीं। तो बच्चों, मैं आपको सुनाऊंगी विक्रम और वेताल की कहानी। सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि विक्रम कौन था और वेताल कौन था। तो उसके लिए स्टार्ट करते हैं विक्रम से। स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक कंट्री थी जहाँ का राजा का नाम था गंधर्व सेन। उस राजा की 4 रानियाँ थी। OMG, 4 रानी! आज की डेट में तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ, पहले राजा लोग काफ़ी शादियाँ करते थे। तो उस राजा की 4 रानियाँ थीं और उन 4 रानियों से राजा के टोटल 6 बेटे थे। एज होने के बाद राजा बूढ़ा हो गया और बूढ़ा होने के बाद राजा की डेथ हो गई। एज़ यूजुअल, जैसे होता था पहले कि राजा की डेथ के बाद उसके बड़े बेटे को राजगद्दी मिलती थी, वो राजा बनता था। वैसा ही वहाँ भी हुआ। राजा का बड़ा बेटा राजगद्दी पे बैठा, लेकिन उसको राजगद्दी पे अच्छा नहीं लगा। वो जो था थोड़ा सन्यासी टाइप का था। तो वो क्या किया, अपने छोटे भाई विक्रम को राज्यगद्दी देकर वो चला गया। अब आ गया अपना हीरो विक्रम। विक्रम राजा बन गया। लेकिन जैसे ये हमारी कंट्री है इंडिया, लेकिन हम पूरा इंडिया तो घूमे नहीं है, वैसा ही विक्रम के साथ भी था। उसकी कंट्री थी धारा नाम की जगह पे, लेकिन वो अपनी पूरी कंट्री घूमा नहीं था। तो उसने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, पहले थोड़ा कंट्री घूम लेते हैं। तो उसने क्या किया, अपने छोटे भाई भर्तृहरि को अपनी जगह पे गद्दी पे बिठा दिया। भाई को बोला, भाई जब तक मैं देश घूम के आता हूँ तुम मेरा राज संभालो। भाई ने कहा ठीक है भाई, तुम जाओ घूम के आओ, मैं तुम्हारा देश संभाल लूँगा। अब विक्रम चले गया घूमने। इधर राजा जो है यानी विक्रम का छोटा भाई, वो राजगद्दी संभाल रहा है, राज चला रहा है। अब एज अ किंग वो वहाँ पर राज कर रहा है, तो सभी के लिए बहुत रिस्पेक्टफुल था। उसी टाइम में उस राजा के स्टेट में, कंट्री में एक ब्राह्मण हुआ करता था। ब्राह्मण यानी पंडित। अभी के पंडित क्या करते, पूजा कराते। पहले के पंडित क्या करते थे, पूजा तो कराते थे और पूजा कराने के साथ साथ तपस्या भी करते थे, ताकि भगवान को खुश कर सके। भगवान खुश होंगे तो क्या होंगे, आशीर्वाद देंगे। तो इसलिए वो ब्राह्मण जो है वो तपस्या करता था। अब ब्राह्मण की तपस्या करने का ये फल मिला कि भगवान उसके ऊपर खुश हो गए। अब खुश होने के बाद उन्होंने कहा, मांगो वत्स, क्या मांगते हो। ब्राह्मण बेचारा सीधा साधा, वो तो सिंपल आशीर्वाद मांगता था। उसने कहा, प्रभु मैंने तो सोचा ही नहीं मुझे क्या चाहिए, आपकी जो इच्छा हो वो दे दो। अब भगवान भी सोच में पड़ गए कि मैं क्या दूँ इसको। तो उन्होंने एक काम किया, उन्होंने कहा कि एक काम करो, ये मैंगो लो। भगवान जी के पास उस समय मैंगो फ्रूट था। उन्होंने कहा कि तुम ये मैंगो ले लो और इसको तुम खाओगे तो तुम कभी नहीं मरोगे। है ना सरप्राइजिंग, कभी नहीं मरोगे, मतलब एनी टाइम तुम सब हमेशा रहोगे। लेकिन ब्राह्मण बेचारा इस चीज़ को पाके खुश नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसको लगा कि मैं तो ऐसे भी भिक्षा मांगता हूँ, वैसे भी भिक्षा मांगूंगा,
तो मैं इतनी लंबी ज़िंदगी जीकर क्या करूँगा कि इससे अच्छा है कि मैं ये फल राजा को दे देता हूँ। राजा को दे दूँगा तो राजा जो है वो सबकी सेवा करेगा, लंबे टाइम तक रहेगा, अच्छा राजा है। वो ब्राह्मण जाके वो मैंगो राजा को दे दिया। अब राजा की अपनी एक फेवरेट रानी थी। राजा क्या किया, अपनी फेवरेट रानी को वो मैंगो दे दिया। उसकी फेवरेट रानी राजा की तरह अच्छी नहीं थी, वो गंदी थी। वो क्या की, उस फ्रूट को जाके सिटी के एसपी को दे दी। सिटी एसपी कौन? पुलिस वाले अंकल, बड़े वाले, उनको जाके दे दी। अब वो जो पुलिस अंकल थे, उन्होंने क्या किया कि वो फ्रूट ले जाके एक डांसर को दे दिया। सोचो, भगवान जी ने फ्रूट दिया ब्राह्मण को, ब्राह्मण ने फ्रूट दिया राजा को, राजा ने फ्रूट दिया अपनी वाइफ को, और वाइफ ने फ्रूट दिया पुलिस अंकल को, और पुलिस अंकल जाके दे दिए डांसर को। अब डांसर सोची कि मैं क्या करूँगी ये फ्रूट लेकर, कि इस फ्रूट को वापस राजा को दे देती हूँ। उसको तो पता नहीं था कि राजा के पास से फ्रूट आया है, तो उसने सोचा कि ये फ्रूट जाके मैं राजा को दे देती हूँ। अब वो फ्रूट वापस राजा के पास पहुँच गया। अब वापस राजा के पास पहुँचा तो राजा सोचा, अरे ये फ्रूट तो मैं अपनी रानी को दिया था, फिर ये फ्रूट इसके पास कैसे आया? तो राजा जो है अपनी रानी से पूछा, बताओ ये फ्रूट कहाँ से आया मेरे पास वापस? तुमने वो फ्रूट खाया था? रानी डर गई। वो सच्ची सच्ची बता दी कि नहीं, मैं नहीं खाई थी। राजा बेचारा बड़ा दुखी हुआ। वो सोचा, मैं इस रानी को सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन ये मुझे धोखा दे रही है। बेचारा राजा इतना दुखी हुआ कि वो बोला कि भाई विक्रम को खबर कर दो कि वो आके अपना राजगद्दी संभाले। मैं अब संन्यास लेना चाहता हूँ, मैं अब जंगल जाना चाहता हूँ। किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए ना, हर्ट करने से लोग दुखी हो जाते हैं। किसी को चीट भी नहीं करना चाहिए, लेकिन बेचारा राजा बहुत हर्ट हो गया था। अब राजा जो है अपने भाई को बुलाया और वो जंगल चले गया। अब इधर विक्रम जो है, राजा विक्रम अपना हीरो, वो जब अपने स्टेट वापस आ रहा था तो देखता क्या है कि उसके स्टेट के बाहर मेन गेट पर एक आदमी खड़ा है। मेन गेट पर यानी जैसे अपनी कॉलोनी होती है ना, कॉलोनी के मेन गेट होती है जिस पे वॉचमैन खड़ा होता है जो हर आने जाने वाले को देखता है, वैसे ही पहले का स्टेट हुआ करता था और उस स्टेट का अपना किला हुआ करता था, और उस किला में एंट्रेंस की एक मेन गेट हुआ करती थी। तो वो उस मेन गेट के पास जैसे राजा पहुंचा विक्रम, तो देखता क्या, एक आदमी खड़ा है एकदम सामने में और कह रहा है कि मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा। राजा विक्रम कहते हैं, अरे ये तो मेरा घर है, मेरा स्टेट है, तुम कौन हो जो मुझे रोक रहे हो? तो वो कहता है, मैं राजा इंद्र का भेजा हुआ दूत हूँ, मैं केवल और केवल राजा विक्रम को जाने दूंगा। तो राजा विक्रम कहता है, मैं ही तो राजा हूँ। तो बोला, नहीं, अगर तुम राजा हो तो मुझसे लड़ो, अगर तुम जीत गए तो तुम राजा, नहीं तो तुम कोई और हो। अब ये तो अपना हीरो था, वो लड़ाई किया तो जीत गया। अब जीत गया तो फिर वो जो आदमी था वो उसको प्रणाम किया और प्रणाम करके कहता है, राजा विक्रम, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम अपना राज को अच्छे से करो, लेकिन एक राज की बात बताता हूँ। राज की बात ऐसी है कि जिस समय तुम्हारा जन्म हुआ था उसी समय तुम्हारे जैसे सेम टू सेम 2 और लोगों का जन्म हुआ था। एक था बिजनेसमैन और एक था गोल्डस्मिथ। गोल्डस्मिथ कौन?
वो ज्वेलरी शॉप वाले होते हैं ना, वो। तो वो दोनों का साथ में जन्म हुआ था। गोल्ड स्मिथ बेचारा सच्चा सादा था, लेकिन जो बिजनेसमैन था ना, वो बहुत तेज तर्रार था। उसे बहुत सारी शक्तियाँ चाहिए थी। तो उसने क्या किया, उसने गोल्ड स्मिथ को मार दिया और उसको मार के जंगल के एक पेड़ पे टांग दी। और अब वो तुम्हें मारना चाहता है, तो इसलिए तुम बच के रहना। राजा विक्रम बोला कि मुझे क्या करना चाहिए। तो वो बोले कि तुम एक काम करो, वो गोल्डस्मिथ जो पेड़ पे टंगा हुआ है, तुम उसको लेके आओ, फिर वो तुम्हें बताएगा कि बिजनेसमैन को कैसे फिनिश करना है, और फिर तुम आराम से अपना राज करोगे, तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। तो राजा विक्रम बोला कि ठीक है, मैं जाता हूँ, जंगल का पता बताओ। तो वो जो है आदमी उसको जंगल का पता बताता है। अब जंगल का पता बताया तो राजा विक्रम चल दिया। जाने के बाद देखता क्या है कि एक पेड़ पे एक आदमी उल्टा लटका हुआ है। उल्टा लटका हुआ है यानी पैर जो है उसके तने के ऊपर टंगे हुए थे और सर नीचे था। जैसे बंदर लटकते ना, मंकी पेड़ों पर लटकते रहते, वैसे। राजा विक्रम गया और जाने के बाद वो जैसे उसको उतारा पेड़ पे चढ़ के और खुद नीचे उतरा, तो वो ऊपर चढ़ गया वापस। फिर राजा जो है ऊपर चढ़ा, उसको नीचे उतारा, अब अपने नीचे उतरने को आया, फिर ऊपर चढ़ गया। ऐसा कई बार हुआ। फिर राजा विक्रम जो है उसको पकड़े पकड़े नीचे उतरा। जब नीचे उतर गया, उसको अपने कंधे पे टांग लिया। तो टांगने के बाद जैसे चलने को हुआ तो वेताल कहता है, राजन, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा तो, लेकिन अगर मेरे राज्य पहुँचने के पहले अगर तुमने कुछ कहा तो मैं वापस आके इसी पेड़ पे लटक जाऊँगा। राजा विक्रम बोला कि ठीक है। उसके बाद वो दोनों चल पड़े। राजा विक्रम जो है वेताल को कंधे पे टांगा हुआ था। दोनों चलते रहे। थोड़ी देर बाद वेताल जो है वो कहता है, राजा, ऐसे तो बोर हो जाएंगे भाई, न तू कुछ बोल रहे न मैं कुछ बोल रहा हूँ, फिर क्या करें? चल, टाइम पास के लिए ना मैं तेरे को कहानी सुनाऊँ, और कहानी सुनने के बाद तेरे से क्वेश्चन पूछूँ। अगर तू क्वेश्चन का आंसर सही दिया तब तो ठीक, नहीं दिया तो फिर तू सोच लेना मैं क्या करूँगा। और अगर क्वेश्चन का आंसर आते हुए भी तुमने क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया तो तेरे सर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। राजा विक्रम कुछ नहीं बोला। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि वो बोलेगा तो ये वेताल वापस पेड़ पे चले जाएगा। और फिर वेताल ने कहानी सुनानी शुरू की। तो बच्चों, ये है स्टार्टिंग विक्रम और वेताल की। कल मिलूंगी वेताल की सुनाई फर्स्ट स्टोरी के साथ। फिर आपको बताना कि स्टोरी कैसी लगी। नेक्स्ट डे, बाय बाय।